नमस्कार दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ में ठीक है 90 से एबव परसेंटेज कैसे लाए। ठीक है, क्या क्लास ट्वेल्थ में ठीक है 95% लाना संभव है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल संभव है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि ठीक है 95 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं ठीक है क्लास ट्वेल्थ के अंदर। ठीक है, और उनका कैरियर बहुत ही ब्राइट हुआ है। ठीक है, चूँकि आपका क्लास ट्वेल्थ का जो मार्क्स होता है ठीक है बहुत मैटर करता है ठीक है आपके लाइफ में। ठीक है, इसीलिए आपको क्लास ट्वेल्थ में तो बहुत ध्यान से और बहुत ही पूरे लगन से पूरे मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, देखिए इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, बस आपको लगन चाहिए और मेहनत चाहिए। ठीक है, हर चीज़ संभव है और आप ये 95% मार्क्स ला सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, देखिए अभी तुम लोग पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम है, तो मैं 10 दिन में गेम ओवर करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, बस इन ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, तो बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको 100% फॉलो करना है। ठीक है, वैसे मैं बहुत जल्दी ठीक है क्लास ट्वेल्थ का ठीक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ठीक है और मैथ का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, जिससे क्वेश्चन आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आएगा। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है और कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, देखिए मैथ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ठीक है तो सबसे पहला काम करना होगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला का चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, चूंकि 95% क्वेश्चन आपका सोल्व होगा इन्हीं फार्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है आपको मैथ में। ठीक है, सारे फार्मूला को एक जगह रखना है। ठीक है, और उसका चार्ट तैयार करना है और इसको हर दिन रिवाइज करना है। ठीक है, ये काम आपको पहला करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ में पास होने के लिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, एकदम इसको रट्टा मार लो। ठीक है, टाइम कम है, सारे फार्मूले को ठीक है जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला है ना एकदम रट्टा मार लो, बहुत कम टाइम में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी आपका रिएक्शन है ठीक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन है सबको एकदम रट्टा मार लो। ठीक है, एकदम याद कर लो, बिल्कुल टाइम नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। और फिजिक्स में ठीक है, फिजिक्स में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल का अधिक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ठीक है, और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल है ठीक है उसको एकदम अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से तैयारी करना है। ठीक है, ये दो चीज़ कर लिए तो आपका फिजिक्स निकल जाएगा। ठीक है, और बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम का खूब प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, चूँकि डायग्राम से बहुत क्वेश्चन रहता है ठीक है बायोलॉजी में, है ना। और इसका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, डायग्राम बताऊंगा आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल बताऊंगा फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है ना उसको बताऊंगा ट्रिक ठीक कैसे सोल्व करना है, तो इसका एकदम प्रॉपर वीडियो आपका आएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, और वैसे विद्यार्थी जिनका ऑप्शनल में ठीक है फिजिकल एजुकेशन है और कंप्यूटर साइंस है ठीक है इनको निगलेक्ट नहीं करना है, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका परसेंटेज भी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए क्लास ट्वेल्थ में ठीक है परसेंटेज कम आने का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट को समान प्रेफरेंस नहीं देना। ठीक है, जितना भी आपका सब्जेक्ट है ठीक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस ठीक है आपको हर सब्जेक्ट को ठीक है एकदम इक्वल प्रेफरेंस देते हुए जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट को कम पढ़ते हो ना ठीक है कम टाइम देते हो ठीक है उससे आपका परसेंटेज घटेगा। ठीक है, और ये आपके होल परसेंटेज को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एकदम पॉसिबल है, लाया जा सकता है। ठीक है, तो तुम लोग एक वादा करो ठीक है कि आज से हम लोग ठीक है एवरी डे 12 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमसे वादा करो और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ आज से हम लोग 12 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको मैथ का 2 घंटा पढ़ना है। ठीक है, मैथ का आपको 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 2 घंटा पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, एकदम अनिवार्य है, नेसेसरी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के आपको 6 घंटा पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटा इसका, 2 घंटा इसका, 2 घंटा। ठीक है, 6 घंटा आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और फिजिकल एजुकेशन कम से कम आपको 3 घंटा देना है। ठीक है, एक एक घंटा आप यहाँ पर निकाल सकते हैं टाइम। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है 2 घंटा ठीक है कम से कम आपको 2 घंटा देना है मॉडल पेपर और सैंपल पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर दिन सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम में आप कितना क्वेश्चन कर सकते हो, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को ठीक है लिखने का प्रैक्टिस
ज़्यादा करना है, ठीक है। चूंकि एग्जाम में आपको लिख के आना है, ठीक है, पढ़ के नहीं आना है, ठीक है। और बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, अभी ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी है और आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। इससे आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए राइटिंग स्किल सुधारना है तो आपको मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है ना। चूँकि अभी टाइम कम है, ठीक है, इसलिए आपको मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर जो जारी किया गया बोर्ड द्वारा उसको सॉल्व करके एकदम निश्चित रूप से जाना है, ठीक है। एकदम 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं भी रहेगा ना एग्जाम में, ठीक है, तो भी आपका इतना प्रैक्टिस रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को लिख के आओगे, ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।